हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है बच्चों। बहुत सारे बच्चे मैसेज आ रहा है, कॉल आ रहा है, बात करने के लिए बच्चे बहुत फ़ोन कर रहे हैं। ठीक है, बहुत सारे बच्चे मैसेज कर रहे हैं कि सर क्या रीनीट होने वाला है, क्या रीनीट होगा, या सर पेपर के बारे में क्या स्थिति, क्या पेपर लीक हो गया है। जिन बच्चों का अच्छा पेपर हुआ है वो भी परेशान है, जिन बच्चों का पेपर खराब हुआ है वो भी परेशान है। आज मैं बहुत सारी चीजें बात करने वाला हूँ बेटा आपसे। ठीक है, और आज आपसे बात मैं इस पे भी करने वाला हूं कि सुप्रीम कोर्ट तक अगर केस जाता है तो फैसला क्या होने वाला है, पहले से ही प्रेडिक्ट करने वाला हूं। क्यों प्रेडिक्ट करने वाला हूं? क्योंकि लास्ट ईयर के एक केस के बारे में मैं आपसे डिस्कस करूंगा। ठीक है, कि क्या हुआ था, ऐसा लास्ट ईयर का केस था, मैं उस पर भी डिस्कस करने वाला हूं। क्योंकि उस केस में मेरे स्टूडेंट्स और मेरे बहुत सारे जानने वाले गए थे, मैं भी उसका पार्ट बनने वाला था लेकिन मैं जान नहीं पाया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में केस के बारे में मैं डिस्कस करूंगा। बच्चों, नीट दोबारा होने के लिए पेपर लीक होने का सबूत चाहिए, और सबूत जो हमारे पास अभी है वो प्रिंट मीडिया के थ्रू हमको मिला हुआ है, बहुत सारे मिला हुआ है, बहुत सारे लोग पकड़े गए हैं, जांच एजेंसियां काम कर रही है। ठीक है, देखिए मैं कुछ न्यूज के पेपर के बारे में, न्यूज के पेपर में की बात कर रहा हूं। देखिए आप यहां पे पटना का 10 मई का न्यूज पेपर है, कंकड़बाग के एक निजी अस्पताल में 3 डॉक्टरों ने हल किया था नीट का प्रश्न पत्र। अगर हल किया था तो इसका मतलब है कि पेपर पहले मिला होगा, और कोई न्यूज एजेंसी ऐसे फ्री में तो छापेगी नहीं या फालतू में छाप देगी कोई न्यूज। यहां पे देखिए पटना पुलिस ने सदर कोर्ट से बताया लीक हुआ था नीट यूजी का प्रश्न पत्र, एक न्यूज ये भी दे रखा है। यहां पे भी देखिए आपको ये जो क्वेश्चन पेपर दिख रहा है, ये वो क्वेश्चन पेपर है जो सवाई माधोपुर स्कूल से जब बच्चा भागा था एग्जामिनेशन हॉल से, तो वही पेपर यहां पे लाके रखा गया है। उसका ये इलेक्ट्रॉनिक सोशल मीडिया पे इससे खूब वायरल हुआ था। ये हमारे पास उसी दूसरे दिन की बात है, दावा है कि नीट का प्रश्न पत्र लीक होने के पर्याप्त सबूत है। हिंदुस्तान की न्यूज है, मैं ऐसी न्यूज की बात कर रहा हूं, न्यूज एजेंसी की जिसको ऑथेंटिक माना जाता है। भाई दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, हिंदुस्तान, ये सब न्यूज को तो हम ऑथेंटिक मानेंगे, टाइम्स ऑफ इंडिया को ऑथेंटिक मानेंगे ना। तो यहां पे ये सारी चीजें, नीट यूजी की परीक्षा से पहले लीक माफियाओं ने जला दिए थे प्रश्न पत्र। मतलब वहां पे जब बिहार में, पटना में जब गिरफ्तारी हुई है तो बहुत सारे बच्चों का पेपर जो है आधा जला हुआ मिला था, जब वहां पे छापेमारी की गई है। बहुत सारे बच्चों ने कबूला है कि पेपर लीक हुआ है। ठीक है, लीक हुआ है पेपर। अब देखिए हकीकत तो यह है, और सही मायने में अगर देखा जाए बच्चों, तो अगर पेपर लीक हुआ है तो लीक होने का मतलब है कि हमें पता नहीं कि कितने लोगों तक ये पेपर पहुंच गया है, हमें नहीं पता कितने लोगों का पेपर पहुंच गया है। और ये जो नीट का एग्जाम है ना बेटा, ये बहुत सारे बच्चों के अरमानों का एग्जाम है। बहुत सारे बच्चों भविष्य में इसका सपना देखते हैं कि काश हम भी डॉक्टर बन पाते। और बहुत सारे गांवों से बच्चे, ऐसे बच्चे हैं, मतलब मैं आपसे बताऊं कि मेरे पास में 2-3 बच्चे ऐसे हैं जो सेलेक्ट हुए हैं, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, कभी आपसे स्टोरी जरूर शेयर करूंगा। कुछ ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने सिक्योरिटी जॉब, मतलब सिक्योरिटी ऑफिसर्स का जॉब किया है, और वो सेलेक्ट हुए हैं, जिनका स्कोर 626 आया है। मेरे ही कोचिंग की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, जिन्होंने बहुत हार्ड वर्क किया है, उनके स्कोर आए हैं। अब अगर पेपर लीक होगा तो जो अनडिजर्विंग, जो डिजर्व नहीं करते हैं बच्चे, वो भी उसमें पहुंचेंगे। ये गलत है, और ये गलत है, मैं इसका सपोर्ट बिल्कुल भी ना कभी किया हूं ना कभी करूंगा कि नीट का पेपर अगर लीक हुआ है तो दोबारा नीट होना चाहिए। मैं इस बात का तो सपोर्ट करता हूं। ठीक है, लेकिन हमारे पास कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिन्होंने पूरे साल मेहनत किया है, एक स्कोर लाके खड़ा किया है, बहुत अच्छा स्कोर लाके खड़ा किया है। अब वो बच्चे उस स्थिति में है कि दोबारा नीट का एग्जाम दे नहीं सकते, क्योंकि ऑलरेडी बच्चा जब मेहनत करता है तो नीट का एग्जाम साल में एक बार होता है, वो टूट करके मेहनत करता है, और एक बार इतना मेहनत करने के बाद दोबारा हिम्मत जुटा पाना बहुत मुश्किल कामों में से होता है। तो इसीलिए आप देख रहे होंगे इस समय कोई इस तरीके से खास तौर पे डिसीजन नहीं ले पा रहा है कि नीट कराया जाए, रीनीट कराया जाए, सपोर्ट किया जाए कि नहीं किया जाए। अभी कोई डिसीजन नहीं ले पा रहा है। मैं छोटी सी बात यह कर रहा हूं कि देखिए नीट लीक होने के लिए जो पर्याप्त सबूत है वो हम लोग के पास दे रखा है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और डिजिटल मीडिया, हर तरीके की मीडिया इसको कवर कर रखी है। ये देखिए दूसरी पेज में हम आपको फिर दिखा रहे हैं, कटिहार के 2 केंद्रों में सबसे अधिक फर्जी परीक्षार्थी पकड़े गए। यहाँ पे एक रात पहले नीट यूजी का पेपर रटाया गया, एक दिन पहले रटाया प्रश्न पत्र, जो परीक्षा में हूबहू मिला। ये देखो बेटा, ये दैनिक जागरण का न्यूज है, ये भास्कर न्यूज है। ये गिरफ्तार अभ्यर्थी ने जो है बयान भी दिया है, देखो पूरा पूरा बयान लिखा हुआ है, ये आपको बयान पूरा दिख रहा होगा, पूरा पूरा बयान दे रखा है बच्चे ने। इसका मतलब तो साफ साफ यही है बेटा कि अगर धुआं उठा है तो आग कहीं ना कहीं जली है। आग तो कहीं लगी होगी, धुआं तभी उठा है।
पेपर लीक होने की संभावनाएं पूरी है। लेकिन अब इस पेपर लीक होने से कितने लोग इफेक्ट होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको भी जानना बहुत जरूरी है कि कितने लोग इफेक्ट होते हैं। अब ये कुछ लोगों का कहना है कि टेलीग्राम पे पेपर 50-50 हजार रुपए, 1-1 लाख रुपए, 2-2 लाख रुपए में बिकने लगे थे। कुछ लोग ऐसा भी मानते हैं, मैं इस पे बहुत ऑथेंटिक न्यूज नहीं है, लेकिन मैं ऐसा सुना हूं, लोगों से मेरी बात हुई, बच्चों से बात हुई कि सिर्फ टेलीग्राम पे न्यूज ऐसा फैला कि जहां पे 50-50 हजार रुपए में, 1-1 लाख रुपए में पेपर मिल रहे थे कि आप पेपर एक रात पहले ले लीजिए। अगर इस लेवल पे पेपर डिस्ट्रीब्यूट किया गया है कि टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे शेयर किया जा चुका है, तो फिर रीनीट होना चाहिए, क्योंकि फिर उसको रोक पाना किसी जांच एजेंसी का काम नहीं है। और अगर लगता है कि छोटे मामले में, जैसे छोटे लेवल पे क्या, जैसे मान लीजिए कुछ ही जगह पे कुछ बच्चों को बिठा के रटाया गया, बहुत बल्क लेवल पे काम नहीं हुआ है, तब तो रीनीट नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये एग्जाम करा पाना एक टफ काम है। तब तो ये बहुत टफ काम है। रीनीट होगा या नहीं होगा इसका डिसीजन तो बाद में होगा, लेकिन पहले हम कुछ बातें आपसे करना चाहते हैं। पहले कुछ बातें क्या करना चाहते हैं, मैं लास्ट ईयर की बात करता हूं। लास्ट ईयर एक सुप्रीम कोर्ट में एक केस गया था, जब बिहार की काउंसलिंग लेट हो रही थी और ऑल इंडिया की काउंसलिंग पहले गई थी, तो सुप्रीम कोर्ट में वहां पे डिसीजन दिया था, मैं इसी की बात कर रहा था। सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया था कि 200-400 बच्चे की काउंसलिंग की वजह से अगर 50,000 बच्चों का दोबारा काउंसलिंग कराना पड़े तो ये बच्चों के साथ नाइंसाफी होगी, और मैं इस पक्ष में फैसला नहीं दे सकता। ठीक है, हमें इस बात को नेगलेक्ट करना पड़ेगा। तो आप ये मान लीजिए, मैंने जो थंबनेल में लिखा है कि ये बहुत बड़ा स्कैम है, नीट नहीं होगा, वो इसीलिए लिखा है क्योंकि एनटीए इतनी खराब और इतनी बेकार वाहियात एजेंसी है कि इससे बेकार एजेंसी मैंने देखी नहीं अभी तक कोई एग्जाम कराने वाली, कंडक्ट कराने वाली, कि ये अपनी गलती को मानती ही नहीं है। ये निगेटिव, मतलब आपको क्वेश्चंस, खराब क्वेश्चंस दे देगी, जो बोनस क्वेश्चन होगा इस पे भी सुनती नहीं है ये, आप चाहे जितना स्क्रूटनी डाल लीजिए। ठीक है, तो मैं सबसे पहले चीज तो रीनीट तो गया बाद में, सबसे पहला चीज तो बैन एनटीए, हैशटैग बैन एनटीए, एनटीए को बैन करना चाहिए। एनटीए नीट के पेपर कराने के लायक तो है ही नहीं, एनटीए को बैन करो, सबसे पहला काम है। मैं आप लोग के माध्यम से बात पहुंचाना चाहता हूं एनटीए तक, और मैं इस पर कैंपेन भी चलाऊंगा। ठीक है, कि एनटीए को बैन करिए, ये नीट कराने लायक नहीं है, ना तो ये नीट करा पाएगी। आपको पेपर कराना है, एम्स को दीजिए, सीबीएसई को बनाइए गवर्निंग बॉडी, क्योंकि ये कोई कोई भर्ती वर्ती नहीं चल रही, यहां पे बच्चों का फ्यूचर लगा हुआ है, यहां पढ़ना है भी, डॉक्टर बनना है। 1 साल का मतलब समझ रहे हैं, यहां पे आपकी वजह से अगर किसी बच्चे का सिलेक्शन रुक जाता है 2 नंबर से, तो ये समझिए बहुत गलत बात हो रही है, ये नहीं होना चाहिए बेटा। ठीक है, और ये जितना न्यूज आप देख रहे हैं ना, इतना न्यूज होने पे तो एनटीए को एक्शन में आ जाना चाहिए, एनटीए को एक्शन में आ जाना चाहिए। ठीक है, यहां पे सीबीआई जांच बिठा देनी चाहिए कि सही मायने में जांच हो। लेकिन वह क्या मसला ये फंसा हुआ है बेटा कि कोचिंग वाले अपना रैंक छापने में लगे हैं कि हमारे 720 में कितने 720 आए हैं। ठीक है, और नेता जो है इलेक्शन में लगे हैं, और एनटीए लगभग 200-250 करोड़ रुपया नीट के फॉर्म से कमा चुकी है। मतलब एक छोटा छोटा बात करें, 25 लाख बच्चे ने फॉर्म भरा है और 1,000 रुपया एवरेज मान ले फीस, ठीक, तो उसका 250 करोड़ रुपए का काम हो गया है। 250 करोड़, 250 करोड़ रुपया सिर्फ नीट के फॉर्म भरने से उसको मिला है। तो वो क्यों कराना चाहेगी एग्जाम? क्योंकि उसको फिर से एग्जाम नहीं करना पड़ेगा। और बहुत तरीके की गलतियां बच्चे बता रहे हैं। कई बच्चों को पेपर 2 बजे के बाद दिया गया है, कई बच्चों को पानी के लिए उनका कॉलर तक पकड़ लिया गया है, बहुत सारे बच्चों ने ऐसे शिकायतें की है। ये है एनटीए का एग्जाम कराने का तरीका? इस तरीके से व्यवहार करेगा? मैं पे कर रहा हूं, मैं फ्री में कोई फॉर्म नहीं भरा हूं कि आप हमें इस तरीके से बेइज्जत करें। पहला चीज तो एनटीए को बैन होना चाहिए। दूसरी चीज हमारी डिमांड यह है कि ये जो हो रहा है ना फर्जीवाड़ा, ये जो फर्जीवाड़ा हुआ है, ऐसे फर्जीवाड़ा नहीं रुकेगा, ऐसे फर्जीवाड़ा रुकेगा नहीं। फर्जीवाड़ा रोकने के लिए हमारे पास एक ही तरीका है कि एनटीए का मतलब जो भी एग्जाम गवर्निंग बॉडी हो, एम्स करवाए चाहे सीबीएसई कराए, साल भर में कम से कम 2 बार तो एग्जाम होना ही चाहिए। क्योंकि ये प्रेशर नहीं झेला जा रहा है, ये गलत है, ये गलत है तो है। आपको किसी को बुरा लगे, कोई बच्चा जो है रीनीट के सपोर्ट नहीं करता है या इसको लगता है कि पेपर लीक पे बात नहीं होना चाहिए, तो मैं माफी चाहता हूं। ये गलत है तो गलत है, हमें गलत के साथ नहीं दूंगा, कभी नहीं दूंगा मैं। इससे कई बच्चों की जिंदगी खराब हो रही है। जो अनडिजर्विंग कैंडिडेट है वही पैसा दे रहे हैं, वही एग्जाम देना चाहते हैं, और कोई नहीं। तो इस बात को समझिए बेटा, मैं इसका सपोर्ट तो बिल्कुल भी नहीं करता हूं। ठीक, दूसरी बात, मैंने बोला रीनीट कौन नहीं होने देगा। मैं बोला ना रीनीट कौन नहीं होने देगा। भैया एनटीए होने नहीं देगी, कितनी भी कोशिश करिए।
या तो अगर ये मामला प्रूफ हो जाता है, हम लोग रीनीट की जगह मांग करने की जगह बेहतर ये है एनटीए को बैन करने का मांग करें, एनटीए को बैन करना मांग करें और सीबीआई की जांच की मांग करें। ये ज्यादा हमारे लिए फ्रूटफुल होगा, ठीक है, क्योंकि ये हमारे पास एक अधिकार है कि अगर गलत हुआ है तो सीबीआई जांच हो। रीनीट आप डिमांड कर रहे हैं, तो रीनीट में जानते क्या हो रहा है, सबको लग रहा है ये तो अनडिजर्विंग कैंडिडेट है। 25 लाख बच्चों में जो 24 लाख जो सिलेक्ट होने वालों में से नहीं थे, ये वही रीनीट की डिमांड कर रहे हैं। अरे गलत तो 24 लाख के लिए भी है, गलत तो उस बच्चे के लिए भी है। एक बच्चा 680 लेके आया है, ठीक है, उसको कोई दूसरा कॉलेज मिलने वाला है, और एक बच्चा जो अनडिजर्विंग कैंडिडेट 682 कॉलेज लेके आया, अरे तुम्हारी रैंक के आगे जाके बैठ जाएगा वो। तो पहली चीज, गलत तो आप चाहे डॉक्टर बने या ना बने, गलत को सपोर्ट मत करिए, ठीक है। ये लीक हुआ है, अगर इस तरीके की न्यूज फैली हुई है तो आप इसको सपोर्ट करिए कि इसमें जांच होनी चाहिए और जांच एकदम अच्छे से होनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि मैं बोला ना कि आपकी लड़ाई है, अपने पैर का कांटा खुद ही से निकलेगा, कोई लड़ने नहीं आ रहा है यहां, कोई टीचर सपोर्ट नहीं कर रहा है आपको, ना कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट, बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट जिसके लिए आप इमोशनल हो जाते हो कि हाँ यही है हमारे भगवान, यही है वो। कोई भगवान है तो आपके सपोर्ट में आना चाहिए, कम से कम इस पे आके बात पे करना चाहिए ना। अगर एकजुट हो जाए ना तो इसके ऊपर जांच हो जाएगी, सीबीआई जांच कम से कम तो हो ही जाएगी, और सीबीआई जांच होगी तो कम से कम पता चल जाएगा, हकीकत पता चल जाएगी। कोई नहीं सुनना है, सबको एक होड़ लगी है कि मेरे बच्चा 720 लेके आया, मेरा बच्चा 710 लेके आया, हमारे 5 बच्चे 720 लाने वालों में से हैं, हमारे ये लाने वालों में से हैं, ठीक है। और नेताओं का क्या है, नेताओं अपने इलेक्शन में लगे, उनको इलेक्शन से मतलब है, ठीक है। जिसको मुद्दा मिल रहा है, कोई ट्वीट कर दे रहा है, कोई नहीं कर रहा है, किसी को कोई मतलब नहीं तुम्हारे फ्यूचर से, तुम्हारे फ्यूचर से मतलब सिर्फ तुमको है, ठीक है। जो लोग एग्जाम दिए हैं, जिनका पेपर अच्छा हुआ है, आप लोग धैर्य रखिए बेटा, ठीक है। सही गलत के फैसले का इंतजार करिए, इस पे क्या होगा क्या नहीं होगा, पैनिक मत करिए, गलत को सपोर्ट मत करिए। और जो लोग, जिनके साथ गलत हो रहा है, जो लोग रीनीट का सपोर्ट कर रहे हैं, बच्चों आपको रीनीट सपोर्ट करने से बेहतर है आपको सपोर्ट करना चाहिए कि एनटीए को बैन करिए, एनटीए को बैन करिए। दूसरा चीज, गवर्निंग बॉडी बदलिए, और तीसरा चीज, इसकी जांच करवाइए और अच्छी जांच करवाइए, कोई सीबीआई या अच्छी एजेंसी से जांच कराइए, सिर्फ पुलिस लेवल से काम नहीं चलेगा। और अगर जांच में निकल के आता है, जांच में अगर निकल के आता है कि ये मास लेवल पे काम हुआ है, तो रीनीट होना चाहिए। फिर रीनीट का मैं भी सपोर्ट करता हूं और हर तरीके से सपोर्ट करता हूं, लेकिन जांच का तो होना चाहिए। जांच तो किसी भी तरीके से मैं सपोर्ट कर रहा हूं, जांच तो होनी चाहिए, ठीक। तो हम लोग एक कैंपेन चलाएंगे, अभी हम लोग शुरुआत करेंगे कैंपेन की। कैंपेन में हमारे पास में बैन एनटीए होगा, ठीक है, ऑलरेडी चल रहा है, हम भी उसमें सपोर्ट में हैं, ठीक है। आप लोग भी जो भी हो सकता है, जो भी बच्चे हो सकते हैं, अगर हमारी वीडियो जहां तक शेयर कर सकते हैं आप शेयर करिए, ताकि लोगों तक बात पहुंच सके, ये न्यूज कम से कम देख सके, ठीक है। कोई बच्चा पैनिक ना हो, कोई अननेसेसरी मतलब इस गलत न्यूज ना फैलाए, तो आप लोग ये काम करिए, ठीक है। और हम लोग कोशिश करते हैं, दो चीजों की मांग करते हैं, एनटीए को बैन करना है, और दूसरी चीज हमारे साथ क्या है कि सीबीआई की जांच हो, सीबीआई की जांच हो, और गवर्निंग बॉडी बदलनी चाहिए, और एग्जाम एक साल में कम से कम 2 बार तो होना चाहिए। अगर अभी पॉसिबल नहीं है तो बाद में, लेकिन हम तो चाहते हैं, और हमारे कई बच्चों से मेरी बात हुई है कि वो जो है एग्जाम जो है डिजिटली हो तो ज्यादा बेहतर हो जाएगा। बाकी अब आप लोग के कैंपेन के ऊपर है कि आप लोग कितना आगे बढ़ सकते हैं। कोशिश करिए कि अपनी आवाज को बुलंद करिए, ठीक है। और मैं फिर बोल रहा हूं कि धुआं उठा है तो आग जरूर कहीं लगी होगी, परवाने ऐसे जला नहीं करते, इस बात को बहुत ख्याल रखिएगा, ठीक है। तो ये कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पे, ठीक है। हम जो दो तीन बातें बताएं, हमने 3 बातें क्या बताई बेटा आपसे, मैंने एक बात बोली है कि हैशटैग बैन एनटीए, हैशटैग हमारे पास कौन सा, बैन एनटीए, एनटीए को बैन कराना है। एनटीए से हमारी एग्जाम गवर्निंग बॉडी नहीं होनी चाहिए। एग्जाम गवर्निंग बॉडी हमारे पास कौन सी होनी चाहिए, हमारे पास गवर्निंग बॉडी की अगर मैं बात करूं तो गवर्निंग बॉडी हमारे पास कम से कम, हमारे पास तो एम्स हो। गवर्निंग बॉडी कौन सी होनी चाहिए, या तो एम्स हो या तो सीबीएसई जो एग्जाम करा रही थी वही होनी चाहिए, उनके साथ पेपर का भी लेवल अच्छा होता था और एक ठीक ठाक कट ऑफ बनती थी। तीसरी चीज, ठीक है, ट्वाइस होना चाहिए एग्जाम, कितना होना चाहिए, ट्वाइस इन अ ईयर, ट्वाइस इन अ ईयर, एक एग्जाम जो है साल में 2 बार तो कम से कम होना ही चाहिए, ये होना चाहिए। और हमारे पास में क्या चीज कर रहा हूं बेटा कि हमारे पास में पेपर लीक मामले में जांच होनी चाहिए, पेपर लीक मामले में क्या होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए। पेपर लीक की कौन सी जांच होनी चाहिए, सीबीआई की। अगर इसके अंदर सीबीआई जांच होनी चाहिए, अगर इसके अंदर मास लेवल पे काम हुआ है, अगर मान लीजिए ये मास लेवल पे काम हुआ है, अगर ये मास लेवल पे काम हुआ है तो फिर हम लोग रीनीट को सपोर्ट करेंगे,
रीनीट हम लोग मांगेंगे कि रीनीट होना चाहिए, और ये गलत हुआ है तो हुआ है, लेकिन मैं इसके सपोर्ट में हूं, अगर ये न्यूज आई है तो जांच तो होनी जरूरी है। ठीक है, तो आज के लिए मैं इतना ही रखता हूं। आगे की जो भी वीडियोस हैं, जो भी आपको अपडेट होगा, मैं आप तक पूरा पहुंचाऊंगा। ठीक है, और अभी नीट की कट ऑफ भी आपको डिस्कस करने वाला हूं, सारी चीजें मैं बताने वाला हूं। धन्यवाद, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।